सुबह 34 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रात में ये सभी केव के अंदर ही टेंट लगाकर सो गए थे और फिर अब जब सुबह उठे तो जिंजिंग एकदम डिफरेंट नज़र आ रही थी, जो कि खुश है इस जगह को देखकर। इसलिए डेंथरस से बोली कि आप जो कोई भी हो, क्या प्लीज़ मेरी एक फ़ोटो क्लिक कर दोगे। डेंथरस मान गया और फ़ोटो क्लिक करने लगा। फिर बोलता है कि तुम्हारी स्माइल मेरे कैफ़े के स्वीट केक से भी ज़्यादा स्वीट है, क्योंकि यही सेम लाइन वो जिंजिंग से पहले भी बोला करता था, जो सुनकर वो उसे हक कर लेती थी। पर अब क्योंकि जिंजिंग की डेंथरस से रिलेटेड सब मेमोरीज इरेज हो चुकी हैं, इसलिए वो मुंह बनाते हुए कहती है कि अच्छा ऐसा है, ठीक है थैंक्स। तो तब डेंथरस को भी समझ आ गया कि जिंजिंग उसे बिल्कुल भूल चुकी है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गुई पहले अपनी पावर से वहाँ थोड़ी बहुत रोशनी करती है, क्योंकि अब इन सभी को स्टोन ढूंढना है और फिर ये सभी उस स्टोन को ढूंढने लगे। काफ़ी ढूंढने के बाद फाइनली यूचेन को वो स्टोन मिल गया, जो कि काफ़ी अंदर था। इसलिए गुई आई और अपनी पावर से उस स्टोन को बाहर निकालती है। साथ ही ये सभी खुश भी होने लगे कि ये सब फाइनली स्टोन को ढूंढ चुके हैं। ये लोग स्टोन को जैकेट में कवर कर लेते हैं और जब उसे लेकर यहाँ से जा ही रहे थे कि तभी मिस्टर चाओ, उनकी टीम एंड हेलान के फादर और एमी ये सब यहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो सभी सरप्राइज रह गए। मिस्टर चाओ समझ जाते हैं कि इन्होंने स्टोन ढूंढ लिया है, तो वहीं हेलान के फादर जो कि खुश है अपने बेटे को देखकर, तो तब उनसे हेलान साइड में चलकर बात करने के लिए कहने लगा। गुई मिस्टर चाओ को देखकर मन ही मन बोलती है कि ये इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए। तो वहीं मिस्टर चाओ गुई से कहते हैं कि अच्छा लगा तुमसे एक बार फिर मिलकर, तुमने लास्ट टाइम मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही बुरा कर दिया था। तो तब गुई कहती है कि आप फिक्र मत करो, इस बार मैं आपके साथ और भी ज़्यादा बुरा करने वाली हूँ। मिस्टर चाओ के आदमी वो मशीन भी बाहर निकाल रहे होते हैं, जिससे कि मेंटल पावर यूज़ नहीं हो पाती। इसलिए डेंथरस ये बात गुई को भी बता रहा था कि ये लोग मेंटल मीटर भी लाए हैं। तो तब गुई डेंथरस से शांत होने के लिए बोलती है। तो वहीं हेलान अपने फादर को बहुत समझाता है कि डैड प्लीज स्टोन का चक्कर छोड़ दो, वो हम इंसानों का नहीं है बल्कि जिस प्लैनेट का है वहाँ उसे जाने दो। पर जब हेलान के फादर माने ही नहीं, क्योंकि उनका कहना है कि इतने आगे आकर मैं पीछे हट नहीं सकता, तो तब हेलान अपने फादर के अगेंस्ट हो गया एंड गुई की टीम में जाकर खड़ा हो जाता है, जो बात हेलान के फादर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हेलान एमी से भी उनकी टीम की साइड आने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि अब वो मिस्टर चाओ की टीम में है। मिस्टर चाओ कहते हैं कि अगर तुम सबके ड्रामे खत्म हो चुके हो तो क्यों ना अब बिजनेस की बात करी जाए। फिर दूसरे वाले एलियन से बोलते हैं कि मुझे देखकर बताओ कि यहाँ गुई के अलावा और कौन कौन एलियन है। वो एलियन सभी को देखने लगा और अब क्योंकि वो समझ चुका था कि हेलान के फादर की जान उनके बेटे में है, इसलिए डेंथरस को छोड़कर वो हेलान को एलियन बताने लगा। हेलान के फादर चिल्लाए कि क्या तुम पागल हो। तो वहीं हेलान एक्सेप्ट करने लगता है कि हाँ मैं एलियन ही हूँ। कि तभी इसी बीच वो एलियन मिस्टर चाओ को धक्का दे देता है एंड डेंथरस से उसके हाथ खोलने के लिए बोलता है। डेंथरस इससे पहले की पावर का यूज कर पाता कि तभी मिस्टर चाओ ने पावर मीटर ऑन कर दिया, जिस वजह से डेंथरस अपनी पावर यूज नहीं कर पाया। लायरा मौका देखकर मिस्टर चाओ के किक मारकर रिमोट उड़ा देती है, जिसे यूचैन कैच कर लेता है एंड भागते हुए मीटर को ऑफ कर देता है, जिस वजह से डेंथरस ने फाइनली उस एलियन के हाथ खोल दिए। अब बस होने क्या था, स्टार्ट होती है फाइट, जहाँ ये सभी मिस्टर चाओ की टीम पर भारी पड़ रहे थे। यानी गुई तो सभी को अच्छे से सबक सिखा ही रही थी, साथ ही लायरा भी अकेले काफी लोगों से फाइट करती है। तो वहीं डेंथरस भी फाइट कर रहा था और वो दूसरा वाला एलियन भी फाइट करता है, बट यूचैन और जिंजिंग बस रिमोट को बचाने की कोशिश कर रहे थे एक दूसरे को देकर। हेलान ज्यादा देर फाइट नहीं कर पाया, इसलिए उसे पकड़ लिया गया। तो वहीं अब धीरे धीरे बाकी सब भी हारने लगे थे। पर जब ये बोला गया कि पहले स्टोन उठा लो, तो ये सुनकर वो दूसरा वाला एलियन स्टोन के पास आता है एंड उसे एक्टिवेट करने लगता है, ये कहते हुए कि मैं तुम जैसे बुरे लोगों के हाथ कभी कोई पावरफुल चीज लगने नहीं दूंगा। डेंथरस काफी बोला भी कि प्लीज ऐसा मत करो, यानी तुम इसे एक्टिवेट नहीं कर सकते हो। अगर हल्का सा भी ये स्टोन एक्टिवेट हो गया तो तुम्हारी सारी मेंटल पावर खींच लेगा। पर वो एलियन माना नहीं, ये बोलते हुए कि भले ही मैं मर जाऊं पर इन लोगों को और गलत काम करने नहीं दूंगा। हेलान के फादर उस एलियन को स्टोन से दूर करने आए और इस बार वो उस एलियन को बचाने आए थे कि कहीं ये मर नहीं जाए, पर वो एलियन हटता ही नहीं। कि तभी स्टोन की वजह से ये पूरी जगह हिलने लगी, ऊपर से काफी सारे स्टोन्स भी नीचे गिरने लगते हैं। कोई भी कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि स्टोन थोड़ा बहुत एक्टिवेट हो चुका था, मगर ज्यादा पावर यूज करने की वजह से उस एलियन की डेथ हो जाती है, जिसके मरते ही सब कुछ फिर से शांत हो गया। मिस्टर चाओ ने जल्दी से जिंजिंग के पास आकर उससे रिमोट छीन लिया और फिर से मेंटल मीटर को ऑन कर देते हैं, साथ ही सबसे रुकने के लिए भी बोलने लगे। तो अब क्योंकि सारा कंट्रोल एक बार फिर मिस्टर चाओ के हाथ में आ चुका है,
इसलिए ये सभी शांत हो जाते हैं। डेंथरस को आगे करा गया एंड स्टोन एक्टिवेट करने के लिए बोला जाता है। गुई बताती है कि ये स्टोन एक्टिवेट नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी मेंटल पावर वीक है, इसलिए मुझे करने दो। तो तब वो कहते हैं कि सब्र रखो, लास्ट में तुम्हारा नंबर भी आएगा, लेकिन पहले तुम्हारे सभी दोस्त मरेंगे क्योंकि स्टोन थोड़ा बहुत एक्टिवेट फ्रेश ब्लड से भी होता है। और फिर लायरा को आगे बुलाते हैं। लायरा धीरे धीरे आई, लेकिन तभी हेलान के फादर को पकड़ लेती है कि मैं इन्हें जान से मार दूंगी। तो तब मिस्टर चाओ बोले कि हाँ तो मार दो, वैसे मैं नहीं चाहता कि इतनी बड़ी खोज का कोई और भी पार्टनर हो। माना हेलान के फादर ने बहुत पैसे लगाए हैं स्टोन पर और मुझ पर भी, इसलिए इन्हें अब शांति से मर जाना चाहिए। तो तब हेलान के फादर चिल्लाए कि क्या तुम पागल हो, यानी तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो। तो तब वो बोले कि हाँ मैं पागल हूँ, एंड ये भी बता देते हैं कि जो लड़का मैंने तुम्हें दिखाया था वो मेरा बेटा नहीं था, इनफैक्ट मेरी तो शादी ही नहीं हुई, मैं सिर्फ इमोशनल ड्रामा करके तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा था ताकि एक्सपेरिमेंट के लिए पैसे ले सकूं। तो तब हेलान के फादर और ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं एंड मिस्टर चाओ को काफ़ी कुछ बुरा भला बोल रहे थे। मिस्टर चाओ चिढ़कर कहने लगे कि अब सबसे पहले इसका बेटा कुर्बानी देगा, और फिर अपने आदमी से बोलकर ज़बरदस्ती हेलान के हाथ को स्टोन पर लगवाने लगते हैं, जिसको बचाने के लिए हेलान के फादर उस आदमी पर कूदने लगे। लायरा उनके कूदने से पहले उस आदमी पर नाइफ से अटैक कर देती है, जिस वजह से हेलान के फादर अपने बेटे को बचा पाते हैं। तो वहीं गुई को फील हो गया कि मीटर ऑफ है, इसलिए वो सभी से अटैक करने के लिए बोलती है। और फिर तभी अपनी पावर का यूज करके उसने काफी सारे लोगों को दूर फेंक दिया, जिस वजह से वो उठने की हिम्मत नहीं कर पाए। रिमोट अब काम नहीं कर रहा था, जिस वजह से मिस्टर चाओ परेशान होने लगे। तो वहीं मिस्टर चाओ का एक आदमी हेलान के फादर की बैक पर चाकू मार देता है, जिस वजह से वो काफी जोर से चिल्लाए। तो अब गुई मिस्टर चाओ पर अटैक करती है एंड उनके बचे हुए साथियों के साथ उन्हें काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक देती है। यह अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए मिस्टर चाओ एंड उनके आदमी बिल्कुल भी उठने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं, बल्कि बेहोश हो जाते हैं। तो वहीं अब सभी लोगों ने चैन की सांस ली। हेलान अपने फादर के शोल्डर पर जैकेट बांधता है और बोलता है कि आप फिक्र मत कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। तो वही डेंथरस बोला कि समझ नहीं आ रहा कि पावर मीटर खुद ब खुद कैसे बंद हो गया। तो तब एमी बताती है कि वो मैंने करा था, क्योंकि मैं भी डिस्ट्रिक्ट 7 की मेंबर हूँ और सीक्रेटली हेलान के फादर के साथ स्टोन पर वर्क कर रही थी, जिस समय डिस्ट्रिक्ट 7 वाले भी मेरी काफ़ी मदद कराते थे, क्योंकि मुझे स्टोन से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन वही कलेक्ट करके देते रहते थे। पर अब क्योंकि किसी को मुझ पर शक नहीं हो जाए, इसलिए लायरा को उस दिन लैब में एक्सपोज करने का प्लान भी लायरा और मेरा ही था। एंड जब हेलान के हाथ पर कट मारकर स्टोन पर लगाया जा रहा था, तो इस बीच मैंने मीटर के वायर को कट कर दिया था। सभी लोग शॉक रह गए इन बातों को सुनकर कि क्या सच में एमी शुरू से उन्हीं की टीम में थी। तो वही लायरा स्माइल कर रही होती है। एमी आगे बोलती है कि मैं हेलान को स्कूल टाइम से पसंद करती हूँ, इसलिए चाहकर भी हेलान के अगेंस्ट नहीं हो सकती। और फिर गुई को सॉरी भी करने लगी, क्योंकि लैब में वो उसे परेशान करती थी। तो तब गुई कहती है कि तुम पहले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन जिस बहादुरी और समझदारी से तुमने सब कुछ करा है, तो अब मेरी नज़रों में तुम एक वॉरियर बन चुकी हो। तो तब एमी खुश होने लगी। फिर लायरा को सारे प्रूफ एंड रिकॉर्डिंग देती है, ये बताकर कि मैंने हेलान के फादर एंड मिस्टर चाओ की सब बातों को रिकॉर्ड कर लिया था। तो तब हेलान के फादर परेशान हुए, क्योंकि अब गलत काम करने की वजह से उन्हें कुछ टाइम के लिए जेल होगी। एंड मिस्टर चाओ के साथ इससे भी बुरा, क्योंकि मिस्टर चाओ तो डायरेक्ट लोगों को जान से मार रहे थे। यूचन कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, इसलिए चलो घर चलते हैं। और जब इस स्टोन को वापस से कवर करने लगा, बट गुई कहती है कि इसे यहीं रख दो, क्योंकि स्टोन को मैं अभी एक्टिवेट करूंगी। सभी लोग बुरी तरह शॉक रह जाते हैं गुई की इस बात को सुनकर। तो वही यूचन रोने लगा कि नहीं, मैं ये स्टोन तुम्हें टच करने नहीं दूंगा, ये तुम्हारे बड़े भाई का ऑर्डर है। तो तब गुई भी रोने लग जाती है, क्योंकि वो ऐसा करना नहीं चाहती है, पर उसे ये सब करना ही होगा। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.